हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करेंगे बुलियन फंक्शंस की और ट्रूथ टेबल्स की। बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, बाइनरी इनपुट्स लेता है और हमें क्या करता है, बाइनरी ही आउटपुट्स देता है। बाइनरी इनपुट्स यानी कि 0 और 1 क्या लेगा, ये इनपुट लेगा और आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। इसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। वो ऑपरेशंस क्या है हमारे पास? और, एंड नोट। ठीक है। और जो होता है उसका सिंबल प्लस, एंड का सिंबल डॉट और इसका सिंबल नगेशन। नगेशन क्या होता है? अगर मेरे पास 0 है इनपुट तो अगर मैं नोट ऑपरेशन लगाऊंगी तो वो क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा, मतलब उसका रिवर्स कर देगा। अगर मेरे पास 1 है तो वो क्या कर देगा, 0। ये होता है मेरे पास नोट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होता है मेरे पास? एंड ऑपरेशन, इसको एंड गेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जब मेरी दोनों इनपुट्स क्या होंगी, 1। दोनों इनपुट्स 1 होंगी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्या करना है उसमें। मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, 2 स्विचेस है मेरे पास स्विच बोर्ड में। तो क्या होगा, जब मैं दोनों स्विचेस को ऑन करूंगी तभी मेरा बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। मतलब मैं दोनों स्विचेस की इनपुट क्या करूंगी, ट्रू, तभी मेरे बल्ब क्या होगा, ट्रू। अदरवाइज अगर एक भी ऑन है या दूसरा ऑफ है तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, 0। 0 यानी कि फॉल्स। तब मेरा बल्ब क्या होगा, ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा। जब तक मैं दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं देती तब तक मेरा बल्ब ट्रू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये होता है मेरे पास एंड ऑपरेशन। प्लस अब और ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू है, 0 1 1 0 1 1 या फिर 0 0, अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ये कहता है और ऑपरेशन। अगर मेरे पास एक भी स्विच ऑन है तो मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। दैट इज एन और ऑपरेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ये एक ऐसा चार्ट होता है जो हमें बताता है कि बुलियन फंक्शन या लॉजिक गेट पर हम अलग अलग इनपुट्स देने पर हमारे पास आउटपुट क्या होगी, ये हमें बताता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये क्या है, और गेट का ट्रूथ टेबल। ये होता है ट्रूथ टेबल। मैंने क्या इनपुट्स दी और मेरे पास क्या पॉसिबल आउटपुट्स आई। ठीक है, अब एंड गेट का भी बना लेते हैं हम। एंड गेट क्या होता है हमारे पास, 0 0 1 0 0 1 1 1, राइट। अब मेरे पास इसकी आउटपुट क्या होगी, 0 0 0 0 0 1। मतलब मेरे पास दोनों इनपुट्स क्या होनी चाहिए, ट्रू। जब मेरे पास दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। दैट इज अ ट्रूथ टेबल। ठीक है, अभी मेरे पास एक एग्जांपल है ट्रूथ टेबल का। ए बी 2 इनपुट्स हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये पॉसिबल इनपुट्स होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या करूँगी, 1 1 0 0, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ठीक है, अब मैं ए बी बार को मल्टीप्लाई करूँगी, ए को और बी बार को। 0 1 क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 1, इसमें भी 1 1 1 1 क्या होगा, 1, एंड 1 0 क्या होगा, 0। ठीक है, डॉट ऑपरेशन है, ये क्या है, लगा रहे हैं हम इसमें एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि डॉट ऑपरेशन एंड ऑपरेशन का ही सिंबल है। अब बात करते हैं ए बार की और बी की। ए बार और बी बार, 0 1 देन 0 देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या परफॉर्म कराना है हमने, और ऑपरेशन, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। और ऑपरेशन यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो। 0 0 क्या होगा, 0 1 1 0। ये क्या आ गया मेरे पास, सॉल्यूशन। क्या किया मैंने, पहले ए बी 2 इनपुट्स ली, इनपुट्स के बाद मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने ए को बी कॉम्प्लीमेंट से ए को बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को बी से मल्टीप्लाई किया। जो मेरे पास रिजल्ट आया उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज
ये होता है मेरा ट्रुथ टेबल। कर लेते हैं इक्विवेलेंस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इक्विवेलेंस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस क्या करता है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है, इक्वल करना है मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। एक एग्जांपल ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये वैसे कौन सा रूल है? एसोसिएटिविटी। ये क्या है मेरे पास? एसोसिएटिविटी लॉ है, ठीक है। जब मैंने पोस्टुलेट कराया था उसमें आपको ये बताया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ए बी सी। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब मुझे क्या चाहिए? a प्लस बी चाहिए, ठीक है। a प्लस बी, जब मैं a प्लस बी करूँगी 0 0 क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी? b प्लस सी, b प्लस सी 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये जो मेरा प्लस का साइन है ये क्या है? मेरा और ऑपरेटर, और ऑपरेटर लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी मैंने निकाल लिया, उसको प्लस करना है c के साथ, कर दो 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मुझे राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? a प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी को a के साथ और ऑपरेशन करना है, ठीक है। 0 0 1 1 1 1 1 1 1। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरे पास? राइट हैंड साइड के इक्वल। ये क्या हो गया मेरा? जो एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, ये क्या हो गया? प्रूफ, इक्विवेलेंस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन ईच टर्म ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन कंटेन ऑल वेरिएबल्स। मतलब हर एक लॉजिक एक्सप्रेशन कंटेन करना चाहिए वेरिएबल्स। ये होते हैं मेरे वेरिएबल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म। ये दो तरह की होती है हमारे पास, एसओपी एंड पीओएस। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो एसओपी फॉर्म क्या होती है? एसओपी फॉर्म को हम बोलते हैं मिन टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। 0 0 0 ये हमने 3 वेरिएबल्स में बनाए हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 में, ठीक है। 0 0 0 0 1 0। अब इसको डेसिमल इक्विवेलेंट्स में लिखेंगे, ये 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब इसको टर्म्स में लिखेंगे। टर्म्स में कैसे लिखेंगे? देखो 0 0 0 क्या होगा मेरा? x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। या फिर लिख लो a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, c का कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी ही ले रही हूँ मैं, तो मैं ए बी सी का ही लिख लेती हूँ, ठीक है। अब 0 0 1 क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट एंड c। मतलब जो 0 है उसको रिप्रेजेंट करना है a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट भी छोड़ो, 0 को रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट से, और 1 को लिखना है सिंपल, ठीक है। देखो ऐसे ही आपने सारे लिख देने हैं। ये सारे कैसे लिखेंगे? देखो ये देखो ऐसे लिख के आ जाएंगे ये टर्म्स, ठीक है, ये वाली टर्म्स। अब इसको लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है m0 से, m1 से, m2 से, m3 से, m4, m5, m6 एंड m7। और अगर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड, अब इसको मुझे एसओपी फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखूंगी?
एक्स बार वाई बार जेड। अब एक्स बार वाई बार जेड क्या है, अब हमने तो वैसे ए बी सी की फॉर्म में लिखा है, एक्स वाई जेड की भी फॉर्म में हो सकता है, इसको आप ए बी सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा। अब देखो ए बार बी बार सी क्या है मेरे पास, ए बार बी बार सी क्या है मेरे पास, M1, राइट, M1 लिख देना है। ए बी बार सी क्या है, ए बी बार सी, M5 है, ए बी बार सी, ए बी बार सी बार M0। बस ये हमारी होगी एसओपी की फॉर्म में। सेम एज हमारे पास क्या है, पीओएस फॉर्म भी है, ठीक है, वो आप खुद कर लोगे, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन कराती हूँ, देखो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करूँगी, एक्स वाई बार एज इट इज, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस वाई। वाई क्या होता है मेरे पास 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये होता है मेरे पास। ये 1 हो जाएगा तो एक्स ही बचेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख सकती हूँ, बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकती हूँ, ए प्लस बी डॉट सी वाला, तो इसमें क्या लगेगा, ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस सी, ठीक है। ए एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है मेरे पास 1 डॉट एक्स प्लस वाई बार, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स बार। बस ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन अगर आपके पास आएंगे, आपको सिंपली उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है, इजी सी। Thank you everyone. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.